तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक टॉक्स। मैं हूं मोहित। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने पिछले बार एक बार एक्सप्लेन किया था, पर वो हम वीडियो नहीं पता क्यों अब अपलोड नहीं हो रहा है और दिखा रहा है नॉट प्लेएबल। तो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दोबारा क्या 10 बार भी बना सकता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपने टॉपिक पढ़ा ही होगा, तो टॉपिक पढ़ के आपको पता ही चल गया होगा मैं किस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आज बताने जा रहा हूँ रैम के बारे में कि आपको फ़ोन में कितना रैम ज़रूरत है। क्या आपके फ़ोन में 6 GB रैम ज़रूरत है कि 8 GB रैम ज़रूरत है कि 4 GB में ही आपका काम बन सकता है। और मैं बताऊँगा कि रैम होता क्या है। अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, मैं सब बातों को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन में ही देख सकते हैं, मैंने दिखा रहा है आपको बहुत सारा रैम के फ़ोटो। देखते रहिए, स्क्रीन में बहुत सारे रैम के फ़ोटो हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ असल में रैम होता क्या है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या है? जैसे अगर आप कुछ गेम या कुछ वीडियो एडिटिंग करते हैं अपने फ़ोन से, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसर का यूज़ होता है। हेवी टास्क सब मतलब किया जाता, परफॉर्म होता है फ़ोन के द्वारा। तो आपको कुछ मतलब उसमें मेमोरी, मतलब आपका फ़ोन बहुत हाई लेवल में मतलब ग्राफिक मेमोरी सब यूज़ करता है। तो इसलिए आपको रैम का ज़रूरत होता है। अगर आप जैसे रैम का बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार होता है, उसका रफ्तार का नापने का होता है। जैसे DDR2 रैम है कि DDR3 रैम है कि DDR4 रैम कि DDR5 रैम, वैसे करके नापा जाता है। DDR से नापा जाता है, मेज़रमेंट हुआ जाता है। और मैं बताऊंगा कि आपको क्या बोलते ज़रूरत है कि नहीं, असल में रैम आपको कितना फ़ोन में ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो आपको फ़ोन में अभी के हिसाब से लेटेस्ट सर्वे हुआ, उसमें बोला जाता है कि 3.3 GB का मतलब रैम आपके लिए सफिशियंट है। पर मैं कहूँगा कि 4 GB लीजिए, क्योंकि अब अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा फ्यूचर यूज़ में भी आपका काम आ जाएगा। पर वही अगर आप सोचिएगा कि और फ्यूचर यूज़ मतलब जैसे आप 6 GB रैम 8 GB रैम, तो मैं कहूँगा कि नहीं, आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको उस प्राइस में सही मतलब 4 GB में आपको 6 GB रैम मिल रहा है तब ठीक है, ले लीजिए। जैसे कोई फ़ोन में, जैसे मान लीजिए Xiaomi का Mi 6 जिसमें मैं वीडियो बनाया था, उसमें 6 GB रैम है, तब चलेगा। क्योंकि देखिए ऐसे भी 6 GB रैम में OnePlus 3D भी दे रहा है, कोई ऐसे ख़राब बात नहीं है। उतना में प्राइस में आपको इतना महंगा आप पे कर रहे, तो इसलिए आपके लिए चलेगा उतना। मतलब 6 GB रैम काफ़ी ठीक ही है, ले लीजिए। और मैं अगर कहूँगा कि क्या बोलते हैं, आप सोचिएगा कि सिर्फ रैम को आपको देखना है, कोई मतलब उसमें क्या है नहीं। जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन में हो गया 8 GB रैम, तो यही फ़ोन सबसे बढ़िया है, उसके आगे कोई फ़ोन आता ही नहीं है। इसमें 8 GB रैम है भाई, तो 8 GB रैम है तो 8 GB जो बहुत बढ़िया फ़ोन हो गया, दुनिया का सबसे बेस्ट फ़ोन हो गया, इससे बढ़िया फ़ोन है ही नहीं। 16 GB रैम हो गया तो और दुनिया का तो पूरा बेस्ट। अब इसके आगे तो होता ही नहीं सबसे तेज़ फ़ोन दुनिया का। पर मैं बता दूंगा ऐसा होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपका जब रफ्तार तेज़ हो रहा है, मतलब उसमें रफ्तार तो आप देख नहीं रहे कितना स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, बस क्वांटिटी देख रहे हैं। अगर आप सोचिए कोई चेयर में आपको मतलब बैठे हुए हैं, और आप कितना दूर, और आप टेबल के सामने बैठे हुए हैं, आप चेयर में है, आप उठ नहीं सकते, आपको बोला जाए कि आप मतलब चेयर से उठिए नहीं। और आप कितना दूर तक आप कोई भी मतलब टेबल का दूरी तक छू सकते हैं, आपको पूछा जाए तो आप हाथ से कीजिएगा पूरा, मतलब जोर लगा के, जैसे देख मतलब बोलना चाह रहे हैं कि वैसे मतलब कीजिएगा कितना दूर तक, पूरा उंगली को टच कीजिएगा उतना दूर। अगर मैं कहूँगा कि अगर आप वो जो टेबल है उतना दूरी तक तो आप काम कर ले रहे, अगर मैं उस दूरी के बाद वाला दूरी को पूरा मैं बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ, 1 किलोमीटर भी कर दूँ, तो आप वहाँ तक तो नहीं ना पहुँच सकते, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर देखा जाए प्रोसेसर आपका यूज़ सपोर्ट कर रहा है, पर उतना ही मतलब कैपेबल नहीं है असल में देखा जाए तो। पूरा कंबाइन में अगर अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो उतना जो चाहते हैं ना प्रोसेस, मतलब जितना कंबाइन में आपको अच्छा मतलब मिले, एक मतलब क्या बोलेंगे, जैसे गुड टाइप से मिले आपको,
तो उतना तो नहीं मिलेगा गुड परफॉर्मेंस। तो इसलिए अगर आप ऐसे आप सोचेंगे कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, तो आप इसी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने तो देखा ही होगा कि जैसे आईफोन 7 प्लस वर्सेस OnePlus 3T का कंपेयर स्पीड वाला, जैसे स्पीड टेस्ट देखा होंगे, उसमें OnePlus 3T में 6 GB रैम है, पर वो कितना आईफोन 7 में कितना है, 3 GB रैम का है। और तभी भी स्पीड में देखा जाए तो कितना आईफोन तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ है और बहुत ज़्यादा स्मूथ चलाता है विदाउट एनी लैगिंग इशू। पर वही आईफोन OnePlus 3T में तो कितना लैग भी होता है, कभी कभार थोड़ा थोड़ा देखने मिलता है, और उतना तो होता भी नहीं है, क्या बोलते हैं, जैसे उतना स्पीड भी तेज़ नहीं है आईफोन के हिसाब से। आखिर क्यों? क्योंकि आईफोन में 3 GB रैम है, पर उसका जो रफ्तार है बहुत तेज़ है, जैसे DDR4 की 5 है, शायद 5 है, उस टाइप से है, DDR5 रैम है। और वही इसमें OnePlus में DDR4 रैम है। तो इसलिए यही बात सब है, आपको उसमें ज़्यादा मिलता है, इसलिए प्राइस भी ज़्यादा है थोड़ा सा देखा जाए तो आईफोन का। पर डोंट माइंड। पर अगर आप वही सोचिएगा कि वीवो ओप्पो, कोई कोई सोचता है कि 6 GB रैम है, जैसे वीवो V5s, मैंने भी देखा था, मैंने जब मेरे आसपास के दोस्त सब बोल रहे थे बहुत कमाल का फ़ोन है वीवो V5s जब निकला था, 20 मेगापिक्सल का कैमरा, क्या क्या मतलब, जैसे 6 GB रैम लग रहा है। 6 GB रैम क्या है? 6 GB रैम आप क्या यूज़ कीजिएगा 6 GB रैम में? क्या है, DDR3 का रैम है, DDR3, समझ लीजिए इससे कितना स्लो, कोई फ़ायदा नहीं उस रैम का, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप फ़ायदा सोचते तो यही सब खरीदिए, और ऐसे मैं बता दूँ कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं। आपको DDR4 मिलता है, ठीक है, एवरेज में आपका चलेगा। जैसे Lenovo P2 आप देख सकते हो, उसमें DDR4 रैम है, और वही कई गुना ज़्यादा अच्छा है वीवो ओप्पो के फ़ोन सबसे। प्रोसेसर में भी अच्छा है, सब में अच्छा है, बस वही कैमरा एंड म्यूज़िक नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। सिर्फ कैमरा एंड म्यूज़िक के लिए चाहिए तो कीजिए, सेल्फी लीजिए अपना और म्यूज़िक सुनते रहिए, हो गया, बस यही काम है वीवो ओप्पो का। देखिए वीवो का फ़ोटो, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आप तो खुश। हाँ तो चलिए, आप समझ गए होंगे कि मैंने एक बार समरी में बता दूं कि क्या आपको है। जैसे आपको स्पीड देखना रहता है, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कितना क्वांटिटी है। क्वांटिटी एक समय के बाद कोई फ़ायदा नहीं, वेस्टेज ही होगा। आपको मैं बताया था 1 किलोमीटर वाला एग्जांपल देके, टेबल में जो बैठ के आप छुइए एक जगह और उसके बाद वाला जगह को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। और आप समझ ही गए होंगे, आप होशियार हैं। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू टेक टॉक्स। तो चलिए, गुड बाय।